धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैली यानी जनसभा में औरंगजेब अमर रहे के नारे लगवाए हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैली में औरंगजेब अमर रहे के जमकर नारे लगवाए हैं और ये एक बहुत बड़ा अपराध है, बल्कि सीधे तौर पे कहा जाए तो देशद्रोह है। और इस आधार पर असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा की सदस्यता से फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मांग उठाते हुए आज सुबह से भगवा गैंग और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जबरदस्त तरीके से हंगामा मचाए हुए हैं। खबर जब हमारी नजर के सामने से गुजरी तो पहला सवाल हमारे जहन में जो पैदा हुआ वो ये कि क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरीके के नारे लगवाए हैं या लगाए हैं। तो हमने वो वीडियो खंगाल डाला जो 38 मिनट का असदुद्दीन ओवैसी के फेसबुक पेज पर पड़ा हुआ था और उसमें जो कुछ मिला वो इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कह देंगे कि पूरा का पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ और औरंगजेब के नाम को लेकर। कैसे कैसे क्या क्या चीजें सामने आई हैं देखना शुरू कर दीजिए। देख लिया आपने 16 मई को स्पेशल आईजीपी अमरावती से मुलाकात करके एक मेजर दिया। फिर डीएसपी अकोला से भी मुलाकात हुई। होम सेक्रेटरी के नाम पर एक टेलीग्राम में लेटर भिजाया गया और जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी जमानत का भी काम। मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। जितने भी मजलिसी है, जो मजलिस से मोहब्बत करने वाले हैं, 1 मिनट के अंदर अपनी जगह के ऊपर बैठ जाए और जो खड़ा रहेगा वो ये समझ लेना कि उसको कांग्रेस वालों ने या राष्ट्रवादी वालों ने भेजा है। बैठिए 1 मिनट के अंदर। जो खड़ा रहेगा मेरी नजर उसके ऊपर है, बैठ जाइए। बैठिए, जो जहां पर है अपनी अच्छा, जो जिसको बोल रहे हैं बैठने के लिए मत बोलो, बैठ जाओ। सुनो जलगांव जिले में एक पुलिस कस्टडी में देख लिया आपने वीडियो। अब इस वीडियो के बारे में बाद में तबसरा करेंगे, पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो सामने कहां से आया है। महाराष्ट्र का एक इलाका है बुल्ढाना, वहां पर पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी और जैसा कि आपने वीडियो में बोलते हुए देखा होगा इम्तियाज जलील को, जो औरंगाबाद जिसका नाम अब संभाजी नगर हो चुका है, वहां के सांसद हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। लोग हंगामा कर रहे हैं, जोश में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए इम्तियाज जलील ने उनको मजलिसी कहकर शांत कराने का प्रयास किया। यह बात आपको इस 38 मिनट के वीडियो में 4 मिनट के आसपास मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी बकरीद का जो महीना चल रहा है और उसमें जो कुर्बानी की जाती है उसकी फजीलत बताने लगे और आने वाला जो मुहर्रम का महीना है उसकी भी फजीलत बयान करने लगे। लेकिन फिर भी शोर शराबा कम नहीं हुआ, तो असदुद्दीन ओवैसी ने फिर खुद लोगों को कहा कि भैया तुम ही मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये जिलहिज का महीना है। हमारे इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज का महीना है, ये आखिरी महीना है। इसके बाद माह मुहर्रम शुरू होगा और जिलहिज के महीने की खुसूसियत ये है कि इसमें हम लोग कुर्बानी देते हैं और मुहर्रम के महीने की खुसूसियत यह है कि करबला के मैदान में, भाई साहब आप लोग नहीं सुनना चाह रहे तो मैं बैठ जाता हूं। अगर आप लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं तो मैं खत्म कर दूं, फिर आप लोग खामोश बैठिए। आप लोग खामोश बैठिए। आपको हम वहां से यहां बुलाए ताकि आप सुन सके, तो अब आप सुनिए हमारी बात को। जो गरीब लोग हैं आप जरा सुनिए हमारी बात को। अभी आवाज नहीं आना, आप लोग मेरी आवाज को सुनना चाहिए। आप अपने आप से बात करने आए तो घर में जाकर बात करिए। सुनिए, ये जिलहिज का महीना है। हम कुर्बानी देते हैं जनवरी की और माह मुहर्रम में 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने
अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी आल को कुर्बान किया। क्यों कुर्बान किया? ताकि हक की कामयाबी हो और बातिल की शिकस्त हो। उन्होंने अपना इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सर को इसलिए कटाया ताकि सुबह कयामत तक दुनिया को यह मालूम हो जाए कि सर कटाने वाले कामयाब होते हैं, सर झुकाने वाले नाकाम होते हैं। ये दोनों वीडियोस आपके सामने शुरुआत में इसलिए रखे हैं कि आप समझ सके कि वहां किस तरीके की भीड़ थी और वो किस तरीके का शोर शराबा वहां पर हंगामा कर रही थी। और हंगामा ये शुरुआत से ही चल रहा था और ये दोनों घटनाक्रम आपको 38 मिनट के इस वीडियो में 6 मिनट के आसपास ही मिल जाएंगे। अब इसके बाद बातचीत आगे चलती है। 23 मिनट के आसपास जाकर असदुद्दीन ओवैसी 23 जून को पटना में हुई विपक्षी पार्टी की मीटिंग को लेकर तंज करना शुरू करते हैं, व्यंग करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि उनके बस की बीजेपी को हराना नहीं है। हमने बीजेपी को हराया औरंगाबाद में। 21 साल से आरएसएस और बीजेपी वहां पर जमी हुई थी। और जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद का नाम लिया, क्या हुआ अब आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा ये बताओ सुनिए आपने ध्यान से कि इम्तियाज जलील है, बीजेपी और संघ परिवार को 21 साल से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट, जो औरंगाबाद के पार्लियामेंट के हल्के में कोई विकास डेवलपमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। औरंगाबाद की आवाम को मैं लाखों सलाम करता हूं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, हमारी खवातीन को, गयूर नौजवानों को, सिख भाइयों को, हमारे तमाम लोगों को। उन्होंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब औरंगाबाद को इम्तियाज की जरूरत है और इम्तियाज को कामयाब कर दिया। आपने क्या हराया? हम हराए। तुम क्या हराए? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है, तीसरी बात सुनिए अभी, तीसरी बात यह है, नहीं नहीं सुनो सुनो, हाँ रहेंगे रहेंगे, आप सुनिए, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात को। आप तकरीर करना चाह रहे तो आओ यहाँ पे, आओ कर दे। हाँ अब तुम बोलेंगे, यहाँ के ठहरना पड़ेगा तुम्हारे, 10 बजे तक भड़काऊ भाषण देना पड़ेगा। सुन लिया आपने ध्यान से। यानी औरंगाबाद का जिक्र आते ही लोग जोश में आ गए और कहने लगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक औरंगजेब का नाम रहेगा। अब वो लास्ट वाली जो कटिंग है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि तीसरी बात, वो कटिंग काट कर हंगामा मचाया जा रहा है भगवा गैंग और भोंपू मीडिया के जरिए। बहुत सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कोई भी इम्तियाज जलील की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की बात नहीं कर रहा है। शायद वो दोनों की सदस्यता एक साथ समाप्त नहीं कराना चाहते हैं। खैर, आप जानते ही हैं कि जब से उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंप कर एकनाथ शिंदे ने सत्ता बनाई है भगवा गैंग के साथ मिलकर, तब से औरंगजेब के नाम को लेकर महाराष्ट्र में किस तरीके की राजनीति चल रही है। औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है और उसके बाद अगर औरंगजेब की कहीं कोई तस्वीर भी नजर आ जाती है तो उस पर बवाल कर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कैसे कोल्हापुर को चलाया गया। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि कैसे एक फर्जी तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर बताकर बवाल काटा गया और बार बार यह बयान दिया जा रहा है कि औरंगजेब की औलाद है। किसी जमाने में कहा जाता था कि बाबर की औलाद है, लेकिन अब औरंगजेब की औलाद है। यानी महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम को बड़ा करके भगवा गैंग 2024 में सत्ता हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कामयाबी में लगा हुआ है। जैसे कर्नाटक में टिप्पू सुल्तान का नाम लिया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो आजम खां और तमाम जो है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और तमाम लोगों का नाम लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से औरंगजेब के नाम को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपने अगर वीडियोस को गौर से देखा और सुना होगा तो कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब का नारा नहीं लगवाया, बल्कि जो औरंगजेब के नारे लगा रहे थे उनको शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी खबरें चलाई जा रही हैं कि वीडियो को संज्ञान लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो हो सकता है इस मामले में कोई कार्रवाई भी
कर दी जाए, क्योंकि यहाँ के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार कह चुके हैं कि बख्शा नहीं जाएगा औरंगजेब की औलादों को। तो औरंगजेब के नारे असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लगवाए हैं। 38 मिनट के इस वीडियो को आप उनके फेसबुक पर जाकर देख और सुन भी सकते हैं। हमने भी कुछ क्लिप्स निकाल के आपके सामने रखी हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों का क्या जो राजधानी दिल्ली में खड़े होकर केंद्रीय मंत्री के तौर पर, मैं अनुराग ठाकुर की बात कर रहा हूं, कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और जब पार्लियामेंट में खड़े होकर और पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि गोडसे महान था, देशभक्त था, उन लोगों के बारे में क्या किया जाएगा। यहां असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता तक समाप्त करने की बात उठाई जा रही है और उधर एफआईआर तक भी नहीं की जा रही है। ये खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।